हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 के पहले पाठ शब्द परिचय का दूसरा भाग देख रहे हैं। पहले भाग में हमने अकारांत शब्द देखे थे। अकारांत शब्द कौन से होते हैं? जिसके अंत में अ हो, जैसे बालकः, रामः आदि। प्रथम भाग के बाद आज हम द्वितीय भाग को देखेंगे और इस द्वितीय भाग में उन्हीं अकारांत शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और आज हम इस पाठ के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको पाठ में आने वाले सर्वनाम शब्दों के बारे में बता देता हूँ। समीप की वस्तुओं को इंगित करने के लिए हम एषः, एतौ, एते का प्रयोग करते हैं। एषः मतलब यह, दिस, एतौ ये दोनों, दीज टू, एते ये सब अर्थात दीज, दिस, दीज टू, दीज। और दूर की वस्तुओं को इंगित करने के लिए हम सह, तौ, ते का प्रयोग करते हैं। सह का हिंदी होता है वह, तौ का वे दोनों, ते मतलब वे सब। इंग्लिश में बोलेंगे ही, दोज टू, दोज। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ। सर्वप्रथम हम पाठ का वाचन करेंगे। एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, न एषः लघुः। इसके बाद हम देखेंगे इनके शब्दार्थ को। तो शब्दार्थ इस प्रकार हैं। एषः अर्थात यह, इंग्लिश में बोलेंगे दिस। कः अर्थात कौन, क्या है, व्हाट, हु इज। चषकः अर्थात गिलास, टम्बलर। किम अर्थात क्या, एक क्वेश्चन टैग। बृहत् अर्थात बड़ा, लार्ज। लघु अर्थात छोटा, स्मॉल। अब हम इसका हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद देख लेते हैं। पहली लाइन है एषः कः, मतलब क्या पूछ रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है। एषः कः, यह क्या है। अंग्रेजी में बोलेंगे व्हाट इज दिस। दूसरी पंक्ति है एषः चषकः। जब उसने प्रश्न पूछा था उत्तर क्या होगा? संस्कृत में एषः चषकः, हिंदी में यह गिलास है। दिस इज ग्लास, दिस इज ग्लास। ये अब जो ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है उसके बारे में बता रहा है। अभी हमसे अगला प्रश्न पुटअप कर रहा है, किम एषः बृहत्, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। इज दिस बिग। तो अगली पंक्ति में इसका उत्तर होगा, अगली पंक्ति है न एषः लघुः, न एषः लघुः, नहीं यह छोटा है। नो दिस इज स्मॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पहले इसका वाचन करेंगे। सः कः, सः शौचिकः, शौचिकः किं करोति, किं सः खेलति, न सः वस्त्रं सीव्यति। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। सः अर्थात वह, ही शौचिकः दर्जी, अ टेलर। किम क्या, व्हाट करोति करता है, डज ही डू। अगला है खेलती, खेलता है, प्ले। अंतिम है सीव्यति अर्थात सिलता है, स्टिचेज। इसके बाद हम इनके हिंदी व अंग्रेजी अनुवाद को देख लेते हैं। पहली लाइन है सः कः, अर्थात वह कौन है। हु इज ही, हु इज ही। अगली पंक्ति में इसका उत्तर छिपा हुआ है, सः शौचिकः।
पहले प्रश्न था वह कौन है, तो उत्तर आ गया सह शौचिकः, वह दर्जी है। ही इज अ टेलर, ही इज अ टेलर। अगली पंक्ति है शौचिकः किम करोति, दर्जी क्या करता है। What does a tailor do? What does a tailor do? किम सह खेलति, किम सह खेलति, क्या वह खेल रहा है। Is he playing? तो इसका उत्तर नीचे दिया गया है। न सह वस्त्रम सीव्यति, नहीं वह कपड़े सिल रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है ना, हमें इंग्लिश में बोलेंगे नो, ही इज सेविंग क्लॉथ्स। इसके बाद हम देखेंगे अगली पंक्तियाँ। अगला चित्र दो कुत्तों का है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं। एतौ कौ, एतौ सुनकौ स्तः, किम एतौ गर्जतः, न एतौ उच्चैः बुक्कतः। इसके बाद हम शब्दार्थ देख लेते हैं। एतौ अर्थात ये दो, दीज टू, सुनकौ दो कुत्ते, टू डॉग्स, स्तः अर्थात हैं, आर, गर्जतः गरजते हैं, रॉर। अगला है उच्चई अर्थात ऊंची आवाज में, अलाउड। अंतिम है बुक्कतः भौंकते हैं, बार्क। इसके बाद हम एक एक पंक्ति को देख लेते हैं। एतौ कौ, ऊपर दो चित्र हैं, ये दो कौन हैं, हु आर दीज टू। अगली पंक्ति में हमें इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि पहला क्या है, प्रश्न है। तो इसका उत्तर है अगली पंक्ति में एतौ सुनकौ स्तः, ये दो कुत्ते हैं। दीज आर टू डॉग्स, दीज आर टू डॉग्स। अगली पंक्ति है किम एतौ गर्जतः, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गरज रहे हैं। डू दे रॉर, डू दे रॉर। अंतिम पंक्ति है न एतौ उच्चैः बुक्कतः, नहीं ये दोनों भौंक रहे हैं। नो दे बार्क लाउडली। इनको पढ़ने के बाद हम अगली पंक्तियों पर चलते हैं। अगली पंक्तियां हैं तौ कौ, तौ बलिवर्दौ स्तः, किम तौ धावतः, न तौ क्षेत्रम कर्षतः। तो चलिए शब्दार्थ देखते हैं। तौ अर्थात वे दोनों, दोज टू। बलिवर्दौ दो बैल, टू ऑक्शन। धावतः दौड़ते हैं, रन। अगला है क्षेत्रम अर्थात खेत, द फील्ड। अंतिम है कर्षतः जोतते हैं, प्लग। इसके बाद हम इनका अनुवाद देख लेते हैं। तौ कौ, हम यहाँ पर बैलों की बात कर रहे हैं बस। वे दोनों कौन हैं, हु आर दे। अगली पंक्ति है तौ बलिवर्दौ स्तः, वे दोनों बैल हैं। दे आर टू बुल्स। इसके बाद अगली पंक्ति है किम तौ धावतः, क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। आर दे रनिंग, आर दे रनिंग। अंतिम पंक्ति है न तौ क्षेत्रम कर्षतः, इसका हिंदी होगा नहीं वे दोनों खेत जोत रहे हैं। नो दे आर प्लगिंग द फील्ड। इसके बाद अगला देखते हैं। एते के, एते स्यूताः सन्ति, किम एते हरितवर्णाः, नहीं एते नीलवर्णाः सन्ति। शब्दार्थ देखते हैं। एते
ये सभी, दीज, स्यूताः थैले, बैग्स, हरित वर्णाः हरे रंग वाले, ग्रीन नहीं, नहीं, नो, नील वर्णाः नीले रंग वाले, ब्लू। शब्दार्थ के बाद हम इनका अंग्रेजी व हिंदी भावार्थ देख लेते हैं। एते के, ये सब क्या हैं? वॉट आर दीज, वॉट आर दीज। अगली पंक्ति है एते स्यूताः सन्ति, एते स्यूताः सन्ति, ये सब थैले हैं। दीज आर बैग्स। अगली पंक्ति है किम एते हरितवर्णाः, क्या ये सब हरे रंग के हैं? आर दीज ग्रीन कलर्ड। अंतिम पंक्ति है नहीं, एते नीलवर्णाः सन्ति, नहीं, ये सब नीले रंग के हैं। नो, दीज आर ब्लू कलर्ड। इसके बाद हम अंतिम पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ते के, ते वृद्धाः सन्ति, किम ते गायन्ति, नहीं, ते हसन्ति। शब्दार्थ देख लेते हैं। ते अर्थात वे सभी, दे, वृद्धाः बूढ़े, वृद्धजन, ओल्ड पर्सन्स, गायन्ति गा रहे हैं, सिंगिंग। अंतिम है हसन्ति हंस रहे हैं, लाफिंग। इसके बाद हम इनका अनुवाद देख लेते हैं। ते के, वे सब कौन हैं? हु आर दे, तो ये क्वेश्चन मार्क है। हु आर दे? ते वृद्धाः सन्ति, वे सब बूढ़े हैं। दे आर ओल्ड पर्सन्स, ते के, ते वृद्धाः सन्ति। किम ते गायन्ति, क्या वे सब गा रहे हैं? आर दे सिंगिंग, आर दे सिंगिंग। अंतिम पंक्ति है नहीं, ते हसन्ति, नहीं, वे सब हंस रहे हैं। नो, दे आर लाफिंग। तो बच्चों, आज हमने पहले पाठ का अनुवाद देखा। प्रथम भाग में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों को समझा और दूसरे भाग में हमने पाठ का अनुवाद देखा। अब अंतिम भाग में हम इसके प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। धन्यवाद।